अब बात उदयपुर के गोगुंदा की, जहां पर द केरला स्टोरी का रीमेक दिखा। आरोपी शहनवाज ने दोनों चचेरी बहनों को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाया, फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़कियों को ब्लैकमेल कर हजारों रुपए ऐंठे, जिससे तंग आकर दोनों बहनों ने सुसाइड कर ली। चचेरी बहनों की सुसाइड का चौंकाने वाला खुलासा। फिल्म द केरला स्टोरी की तरह हुआ ब्रेन वॉश। कॉपी में लिखी मिली कुरान की आयतें और कलमा। लड़कियों को इंस्टाग्राम से कंट्रोल कर रहा था शहबाज। उदयपुर में दिखा द केरला स्टोरी का रीमेक। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में दो चचेरी बहनों के सुसाइड से हड़कंप मच गया। दोनों नाबालिग हिंदू लड़कियां 11वीं क्लास की छात्रा थीं। दोनों चचेरी बहनों ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या की, जिसके बाद गांव में खलबली मच गई। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर दोनों चचेरी बहनों ने एक साथ आत्महत्या क्यों की। इसी केस की तह में जाने के लिए राजस्थान पुलिस कई दिनों से तहकीकात में जुटी हुई थी। घर वालों की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने जब लड़कियों का मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला तो पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। इसके पीछे यूपी के हापुड़ का शहबाज नाम का शख्स है, जिसने लड़कियों को इंस्टाग्राम के जरिए फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। लड़कियों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम बदलकर मुस्कान और अनीसा रख लिए थे। पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें पता चला कि दोनों बहनों और आरोपी शहबाज के बीच 3000 बार बातचीत हुई थी। हमने बताया कि वो है ना कमरा बंद करके अंदर वो कुछ पढ़ती थी, नमाज वगैरह, फिर वो फिर कलमे वगैरह लिखती थी और उन्होंने नाम भी रखा था, मुस्कान और अनीशा दोनों ने रखा था उनका। उसको फांसी होनी चाहिए लड़की को। परिजनों ने जब उनकी कॉपियां और मोबाइल खंगाले तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। कॉपी किताबों में कुरान की आयतें, कलमे और उर्दू वाक्य लिखे मिले। मोबाइल में यूपी के एक युवक के साथ आपत्तिजनक चैट और पैसे ट्रांसफर करने के भी रिकॉर्ड पाए गए। हमारे घर से कुछ पैसे भी गए, पैसे भी ट्रांसफर किए और करीब 25,000 इसके और 8-10,000 रुपये मेरे भी घर से गए। और उस पैसा का भी पता नहीं चला, कोई ट्रांसफर किए हैं क्या, जसवंतगढ़ दुकान से भी ट्रांसफर किए और कुछ एक जसवंतगढ़ की लड़की है वो मोकेला की, उसके फ़ोन से भी ट्रांसफर की गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि उनके घर से 25,000 रुपए चोरी हुए थे, जो लड़कियों ने आरोपी के खाते में ट्रांसफर किए। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इन दोनों बच्चियों का नाम भी बदल दिए, अलग अलग नाम से बात करता था वो, ठीक है, उसका नाम कोई और बताया और इनका नाम कोई और रखा था। इनसे ये बात करती थी हमारे को ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया कि ये बातें कर रही, ठीक है। और ये कुछ फिर 2 दिन बाद में हमारे को कोई सबूत मिले थे किताबों के पीछे कि भाई ये कुछ कलमे अलमे भी लिखती थी और इस तरह की कोई हरकत करती थी नमाज वमाज की। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि ये मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। वास्तव में ये जो जसवंतगढ़ की जो घटना है, इसको अगर अपन देखें तो कहीं न कहीं एक इंटरनेशनल तार भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। इन जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने जिस प्रकार उस दोनों ही बच्चों का माइंड वॉश किया और उनको एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। उनके माँ बाप से जब चर्चा हुई, चर्चा में उन्होंने बताया कि वो कहीं न कहीं इन जिहादियों के संपर्क में आ गई थी और वो उर्दू सीखना और इस प्रकार का काम कर रही थी। रात को हमने वहाँ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था और सुबह वापस गए तो वहाँ देखा कि
वो लड़की पड़ी हुई थी, वहाँ मिली थी बेड में हमारे दोनों लड़के मृतालय में। और फिर हमने तुरंत पुलिस को इतला दी और वहाँ पुलिस मौके पे पहुंची। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को कड़ी से कड़ी उसको सजा हो और सीबीआई जांच हो। पुलिस ने यूपी के हापुड़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। 19 साल के शहबाज को राजस्थान पुलिस हापुड़ से गिरफ्तार कर उदयपुर लाई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोनों बहनों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी। वो लंबे समय तक दोनों बहनों के संपर्क में रहा। वो बार बार बात करने के लिए दबाव भी बनाता था और ब्लैकमेलिंग कर दोनों बहनों से पैसे ऐंठ रहा था, जिससे दोनों बहनें परेशान हो गई थीं और उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। हमारे राजस्थान की पुलिस ने और एसपी साहब ने हम धन्यवाद देते हैं, एक यूपी से एक लड़के को गिरफ्तार कर भी लाए। इन दोनों बच्चों के मोबाइल से जो डाटा इन्होंने हटा दिया था, उस दोनों मोबाइल को डाटा रिकवर के लिए एक टीम को जयपुर भी भेज दिए और पुलिस पूरी तरह से इसमें लगी हुई है और इसमें और भी कई लोग जुड़ेंगे। और इसमें हम सरकार से भी यही मांग करते हैं कि इसे जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और इन पूरा मामला 11 नवंबर का है। जसवंतगढ़ के गुड़ा गांव में 2 चचेरी बहनों के शव मिलने की घटना सामने आई। दोनों बहनों के शव घर से 500 मीटर दूर मिले। परिजनों के मुताबिक 16 और 17 साल की 2 चचेरी बहनें 10 नवंबर की शाम को अपने घर से लापता हो गई थीं, लेकिन 11 नवंबर को दोनों के शव खेत में मिले, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।